आज का ये प्रसंग और ये समारोह जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के व्यवस्था और आयोजन से हमें प्राप्त हुआ है और आज की बात का विषय यह है, मेक लाइफ मोर ब्यूटीफुल। मतलब आप अपना जीवन किस तरह से ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन तो दिया है, ये 70-80 साल का मामला है। इफ यू लीव दैट लाइफ वेल, it is a satisfied and successful life. If you cannot live that life well, it is a dissatisfied and a failed life. ये 70-80 साल का जीवन किस तरह से जीना है, वो इस पृथ्वी पे सभी नहीं जानते हैं। सुबह उठते हैं, कुछ घर का काम करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, दफ्तर के लिए तैयार होते हैं, काम धंधे पे चलते हैं, कुछ 8-10 घंटा ऑफिस में काम करते हैं, जिनका जो व्यवसाय हो वो करते हैं। फिर शाम को वापस आते हैं, घर बैठते हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कोई व्यसन हो तो पान मसाला करते हैं, फिर खाते पीते हैं, कुछ टीवी शो देख के सो जाते हैं। 99.9% पीपल अपॉन दिस अर्थ लिव दिस लाइफस्टाइल। हाय आना, इसमें जीवन की जो महक आनी चाहिए, जीवन में जो सद्गुण प्राप्त होने चाहिए, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ इज मच बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, लाइफ इज मच बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक गेन्स इन लाइफ। वो एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो अगर क्लैरिटी ना हो तो पृथ्वी पे से तो रोज 1.5 लाख व्यक्ति विदा लेते हैं। 24 घंटे का दिन, 86,200 सेकंड्स का ये दिन है, उसमें 1.5 लाख लोग विदा लेते हैं। मतलब every 2 seconds 3 people leave this earth। अगर भगवान की इच्छा हुई और पूरा कंसंट्रेशन गांधीधाम पे रख दे तो क्योंकि वो तो हमारे बस की बात तो है नहीं, वो घटना तो हमारे काबू में तो है नहीं। कहने की बात यह है कि कल पैदा हुए थे, आज जीवान हो गए, कोई वृद्ध हो गए, कल चले जाएंगे। किस प्रकार के विचार से हम जीवन जिए, किस प्रकार की भावनाओं से हम कार्य करें, किस प्रकार की सोच हम जीवन में रखें ताकि हमारा वर्तन पवित्र हो। तो इस प्रकार का एक जीवन जब हम जिएंगे तभी हमको जीवन में संतोष और आनंद रहेगा। If at the end of your life you cannot put your hand on your chest and tell yourself, yes, I lived, it is not a life well lived. तो पहली बात सबसे बड़ी, for a very beautiful life upon this earth, कि हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिए, विचार हमारे ऊंचे होने चाहिए, विचार हमारे पवित्र होने चाहिए। ऊंचे विचार, स्पष्ट विचार और पवित्र विचार से व्यक्ति सुखी हो सकती है। Your life becomes more beautiful, क्योंकि man at the end of the day is a bundle of his own thoughts। जो विचार हम पूरा दिन करते हैं शाम को हो जाते हैं, जो विचार हम पूरी जिंदगी करते हैं जिंदगी के अंत में हो जाते हैं। तो विचार की एक परिपक्वता चाहिए, क्योंकि your thoughts decide your actions, your actions decide your destiny, and your destiny decides your life।
ये एक सिद्धांत है। तो विचार की स्पष्टता, विचार की ऊंचाई और विचार की पवित्रता चाहिए। जापान में एक फिश पैदा होती है जिसका नाम है कोई, जापानीज कोई बोलते हैं, KOI। इसकी एक बड़ी अजीब सी विशेषता है। जब वो पैदा होती है तब उसकी साइज 1 या 1.5 इंच होती है। अगर वे पैदा होने के बाद उसको घर में जो हम बाथरूम में टब यूज करते हैं पानी भरने के लिए या स्नान करने के लिए, उस टब में अगर उसको रखें तो जिंदगी में वे सिर्फ 2 या 3 इंच बड़ी होती है। अगर वही कोई मछली को पैदा होने के बाद तुरंत ही कोई बड़ी वाटर टैंक में रखी जाए, 10 बाय 10 या 10 बाय 20 की साइज हो, उसमें अगर रखी जाए तो वो मछली अपनी जिंदगी में 8 से 10 इंच बड़ी होती है। वही जापानीज कोई मछली को जो पैदा होने के वक्त 1 या 1.5 इंच की थी, उसको अगर बड़ा तालाब हो उसमें रखा जाए, इन अ लेक, तो अपनी जिंदगी में उसकी साइज बड़ी होते हुए 2-3 फीट बढ़ती है। कई दशकों तक वैज्ञानिकों के मन में यह रहा कि हाउ विद द सेम जीन एंड द सेम DNA, जेनेटिक वही है, DNA भी वही है, तो वही जीन्स या वही DNA है तो भी ये मछली कोई 2-3 इंच बड़ी होती है अपने जीवन में, कोई है तो 8-10 इंच बड़ी होती है, कोई है तो 2-3 फीट बड़ी हो जाती है। बहुत संशोधन किया उसके बाद एक कंक्लूजन रिपोर्ट तैयार हुआ और कंक्लूजन रिपोर्ट में यह लिखा था कि द ग्रोथ ऑफ दिस फिश डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्सेप्टेशंस ऑफ द लिमिटेशंस फॉर ग्रोथ। ये मछली, उसका विकास किस पर निर्भर है? तो वो अपने आप को जिस मर्यादा में सीमित कर देती है कि ये मेरी मर्यादा है जीवन में विकास की मेरी ये मर्यादा है, उस प्रकार से उसकी सोच बनती है और इस सोच के अनुसार उसका विकास होता है। तो एक प्रथम बड़ी बात यह समझनी है, यू ग्रो अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस दैट यू एक्सेप्ट इन योर लाइफ। आपने अगर स्वीकार कर लिया कि ये मेरी मर्यादाएं हैं तो आपका विकास उस सीमित मर्यादा में ही होगा। अगर आपने अपने विचार से एक बात जीवन में तय कर ली कि मेरा विकास अमर्यादित हो सकता है, इफ ग्रेट पीपल हैव ग्रोन, I can also grow in life। जो भी महापुरुष इस पृथ्वी पे हैं, अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में उन्होंने बहुत, अगर हम कह सके तो पूर्ण विकास किया है, तो मैं भी कर सकता हूं। I can also do। God is not partial। तो प्रथम यह विचार स्पष्ट करना है कि मैं जितना चाहूं उतना मेरा विकास हो सकता है। यह विचार अगर स्पष्ट हो जाए तो जेनेटिक साइंसेस की जो आज रिसर्च हुई है वे बताते हैं कि भगवान ने तो हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारे आत्मा में कई प्रकार की ऐसी शक्तियां रखी हैं, कई प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं रहे, जिस शक्ति और जिस ऊर्जा से हम अपना अमर्यादित विकास कर सकते हैं। तो प्रथम ये बात हम स्वीकार ले कि इफ यू एक्सेप्ट दैट आई हैव नो लिमिटेशंस फॉर ग्रोथ, यू कैन गो फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ इन योर लाइफ। ये एक विचार मन में स्पष्ट होना चाहिए। कई युवा यहां बैठे, एक घटना बनी थी कई साल पहले लंदन में, बिग बेन टावर के गार्डन में कोई व्यक्ति जो वहां सफाई कामदार था, सफाई कर रहा था, इतवार का दिन था, उसके लड़के को कोई स्कूल नहीं थी तो साथ में लेके चला था। 12 बजे दोपहर का समय होगा, घंटी बजने लगी। जैसे ही पहली घंटी बजी, वो छोटा लड़का था, उसका नाम था वेलिंगटन।
उनके विचार स्पष्ट थे, कोई ऊंचे विचार थे, तो मन में से एक बात बाहर निकल आई कि वेलिंगटन वन डे विल बिकम द मेयर ऑफ लंदन। उस लड़के की उम्र उस वक्त थी 12 साल की। 12 बजे थे, इसलिए 12 बार घंटी बजी। ये छोटा लड़का 12 बार बोला, वेलिंगटन विल वन डे बिकम द मेयर ऑफ लंदन। ये वेलिंगटन एक दिन लंदन का मेयर बनेगा। और कोई आश्चर्य नहीं कि 22 साल की छोटी सी उम्र में वेलिंगटन लंदन का मेयर बना। एक विचार से हम संकल्प करते हैं तो भगवान की तो हमारी पर बहुत कृपा है, सभी मनुष्य पर है कि हमारे अंतर में रही कहीं शक्तियां बाहर आती है एंड यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। बिल गेट्स तो 8 स्टैंडर्ड फेल है, माइक्रोसॉफ्ट बनाई, दुनिया के सबसे धनाढ़ व्यक्ति बने एंड सेल्फ मेड बिलियनर अपॉन दिस अर्थ। उनका बिजनेस पिताजी से नहीं पाया गया था, वारिस में नहीं मिला था। वे छोटे थे तब से उनके मन में एक संकल्प था कि बहुत बड़ी कंपनी बनानी है और उस कंपनी में प्रोडक्ट ये बनानी है कि ये समग्र पृथ्वी के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना से। He had a dream to create a big company and the product of that company should be to connect people. ये विचार था। तो उस विचार में से ये माइक्रोसॉफ्ट पैदा हुआ और कनेक्टिविटी बढ़ी। तो विचार की ऊंचाई से व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। कभी छोटे विचार मत करना, मैं छोटा व्यक्ति हूं, मेरी कहीं कमजोरियां हैं, मेरी ये मर्यादा है, मैं ये कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं। इस सभी से ऊपर उठ के इफ आई डिसाइड आई कैन, मैं विचार रखूंगा, प्रयत्न करूंगा तो जरूर कहीं ना कहीं जगह पे पहुंच सकता हूं। चाय वाला भी प्रधानमंत्री तो बन सकता है ना, वो तो साबित हो गया। बन सकती है ये बात। तो हमारे मन में ये विचार स्पष्ट होने चाहिए। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज थे जिन्होंने ये विश्वव्यापी हमारी BAPS संस्था बनाई। वे जब गुरुपद पे विराजे तब ये संस्था हमारी बहुत छोटी सी थी। आज हमारी BAPS स्वामीनारायण संस्था baps.org वेबसाइट पे देख सकते हैं, दुनिया की प्रथम 10 संस्था में से एक संस्था है। यूनाइटेड नेशंस में हमारी परमानेंट सीट है। और आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा, दिल्ली या गांधीनगर में अक्षरधाम देखा होगा। जस्ट रेज योर हैंड्स, यू हैव बीन टू अक्षरधाम। ऑलमोस्ट, लाइक नॉट ऑलमोस्ट, ऑल ऑफ यू। ऐसे छोटे मोटे हमारा 1200 कैंपस है, 1200 कैंपस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आपकी संस्था ने एक बड़ी अच्छी स्कूल यहां बनाई है, ऐसी 70 से ज्यादा, मोर देन 70 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस ये प्रमुख स्वामी महाराज ने सिंगल हैंडेडली खड़ी की और सफल संचालन किया। वे सिर्फ 5 कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन मन में उनको एक संकल्प था, एक विचार था कि भगवान सबका भला करे, सब मनुष्य इस पृथ्वी पे सुखी हो। उनको नैतिकता, प्रामाणिकता और चारित्र के पाठ मुझे सिखाने। ये भगवान स्वामीनारायण का संकल्प था। उसी संकल्प को लेकर प्रमुख स्वामी महाराज चले। ये विचार मन में रखा तो इतनी बड़ी संस्थाएं प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ी कर दी और सफल संचालन किया। आपने जो अक्षरधाम देखा है, ऐसे अभी 4 बड़े कैंपस बन रहे हैं जो 2023-2024 तक उद्घाटित होंगे। सबसे बड़ा अक्षरधाम 265 एकड़ पे रॉबिन्सविल, अमेरिका, न्यू जर्सी में बन रहा है। आज उसके लिए 6000 से भी ज्यादा कारीगर वहीं राजस्थान में काम कर रहे हैं। पिनवाड़ा, बंसीपहाड़पुर,
वो उद्घाटित होगा 2021 में, और वो जब उद्घाटित होगा 265 एकड़ पे अक्षरधाम, तो व्हाट इज मैक्का फॉर मुस्लिम्स एंड व्हाट इज वेटिकन फॉर क्रिश्चियंस वुड बी अक्षरधाम फॉर हिंदूज। दूसरा बड़ा अक्षरधाम अभी आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले महीने अबू धाबी में, यूए में बन रहा है। भारतवर्ष का, हिंदू संप्रदाय का, हमारी पूरी मातृभूमि का कोई भी संप्रदाय का सबसे बड़ा स्थान कन्वेंशनल, वो जो मिडिल ईस्ट में बनेगा, अरब देशों में बनेगा, वो यूएई में ये बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर बनेगा। उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, मतलब खातमुहूर्त, हमारे गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज अभी 1 महीने के बाद करने के लिए अबू धाबी जा रहे हैं। तीसरा बड़ा कैंपस बनेगा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, और चौथा बनेगा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ये प्रमुख स्वामी महाराज का विजन था। ये मैंने आपको वेलिंगटन की बात बताई, मैंने आपको बिल गेट्स की बात बताई, मैंने आपको प्रमुख स्वामी महाराज की बात बताई। यही बात हमारे हृदय में दृढ़ करनी है कि अगर हम विचार स्पष्ट और ऊंचे रखें और उस विचार के अनुसार हम प्रयत्नशील हो, तो जरूर कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिल सकती है। Then your life becomes beautiful. Without clarity of thoughts, without the height of your thoughts, and the third important thing is without piousness of your thoughts, आपके विचार की पवित्रता के बिना आप यहां तक नहीं पहुंच सकते। प्रमुख स्वामी महाराज को किसी ने पूछा कि कौन सा विचार आपके मन में हमेशा रहता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जो विचार मुझे मन में कभी नहीं आया वो मैं बताऊं, एंड दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। इसको विचार की पवित्रता बोलते हैं। शुद्ध भावना से आप विचार और प्रयत्न करेंगे, God will be with you, nature will be with you, and all kinds of resources that you need for all progress in life will be with you. भगवान आपके साथ है, कुदरत आपके साथ रहेगी, और सभी प्रकार की शक्तियां जो कुदरत में है, रिसोर्सेस हैं, वो भी आपके साथ रहेंगी। ये कुदरत का एक क्रम है, पृथ्वी का एक सिद्धांत है, और कहीं बड़े मनुष्यों ने इसका अनुभव किया है। तो इस प्रकार के विचार रखने हैं। आप नौकरी धंधा व्यवसाय करते हो, देश परदेश में करते होंगे, आपके साथ कहीं लोग काम करते होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं लोग कर्मचारी के रूप में काम करते होंगे। आपके व्यवसाय पे भी आपकी नीतिमत्ता पवित्र रहनी चाहिए, क्योंकि वहां भी अगर आपने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तो आपके जीवन में प्रश्न आ सकते हैं। विचार की पवित्रता तो चाहिए। पायस थॉट्स कैन इंस्पायर पायस एक्शंस। आपकी क्रिया में पवित्रता आएगी। आपने अगर जो पैसा आपका नहीं है, जो जमीन, या अगर कोई ऐसी बात आपकी नहीं है, उसके लिए आपने भावना रखी ये मैं ले लूं, ये मैं अपनी कर लूं, शायद हो भी सकता है, लेकिन वो आपको सुख नहीं देगा, आपको शांति नहीं देगा, और जब जाएगा तो उससे भी बड़ा हिस्सा लेके जाएगा। ये एक हकीकत है, ये एक सिद्धांत है। बिकॉज द वर्ल्ड इज राउंड, इट हैज नो कॉर्नर्स, so it does not have any place to keep your wrongs. सही बात है ना? तो ये एक हकीकत बात है। तो निष्ठा से, प्रामाणिकता से, एथिकल वैल्यूज से आप काम करना। जिम कॉलिंस पृथ्वी पे सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। 40 साल से कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देते आए, और शायद अभी पृथ्वी पे मैनेजमेंट की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे अच्छे वक्ता है। आप कभी उनको YouTube पे सुन सकते हैं। 40 साल से उन्होंने कॉर्पोरेट्स में एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग दी, इंक्लूडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनी एग्जीक्यूटिव्स।
मतलब उनके सामने जो सभाजन बैठते हैं वे कोई विद्यार्थी नहीं है, वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामने बैठे वाले होते हैं 25 करोड़, 50 करोड़, 100, 200, 500 करोड़, 5,000, 25,000, 50,000 करोड़ का व्यवसाय करते हैं, व्यवस्था में जुटे हुए हैं। इस प्रकार के लोग विद्यार्थी के स्वरूप में उनके सामने बैठ जाते हैं जब जिम कॉलिंस बोलते हैं। ज्यादा तो चार्ज नहीं करते, सिर्फ 1 घंटे बोलने का $1,00,000 चार्ज करते हैं। ये तो मैंने इसलिए इनके भाव आपको बताया कि अगली बार जीटो के नेक्स्ट सेशन में अगर आपको उनको बुलाना है तो हम तो कुछ चार्ज नहीं लेते, हम तो सिर्फ सेवा में लोगों के साथ, लोगों के भीतर ही रहते हैं। यहां भी हम आए, एफओसी आए, am I right or wrong? व्यवस्था को पूछ लेना चाहिए। I don't charge anything. I've been talking since 25 years. It's absolutely free. एक समाज की सेवा है, निस्वार्थ भाव से। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से कि सुविचार देना, सुप्रवृत्ति के लिए प्रेरणा देना। जिम कॉलिंस इन लोगों को जब ट्रेनिंग देते हैं तो सामने जो लोग बैठे हैं उनको मैनेजमेंट नहीं सिखाना है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाना है, उनको कोई कनेक्टिविटी या सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सिखाना है, उनको एचआर नहीं सिखाना है। तो सिखाना क्या है? जिम कॉलिंस से ही बात करते हैं, विचार ऊंचे रखना, स्पष्ट रखना, पवित्र रखना और पवित्र कार्यवाही अपने जीवन में करना, बाकी सफल